हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज फिर से हम लोग लेकर के आ गए हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कि ऐसा न्यूमेरिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन भी होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको हम ट्रिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रिक बताएंगे कैसे सॉल्व होता है। जैसा कि आप आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, जो पैटर्न चल रहा है वो इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके बाद में हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ये जो पैटर्न चल रहा है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ। देखिए सेम पैटर्न चल रहा है, यानी कि कह सकते हैं रिपीटिंग पैटर्न चल रहा है। एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस। हो सकता है कि आर रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हो, यहाँ पे लगा हो, फिर आगे यहाँ पे लगा हो, यहाँ पे लगा हो। इसी तरह से रिपीटिंग पैटर्न चलता रहेगा और ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। और ये इनफाइनाइट पैटर्न जो है चलता रहेगा। बट हम लोग इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व किए, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या किए कि पोटेंशियल मेथड लगाएं, और पोटेंशियल मेथड लगाने के बाद एक स्टेप के बाद ही हम लोग को पता चल गया कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है। ठीक है, बहुत आसानी से उसका कैलकुलेशन कर ली। बट यहाँ पे क्या है कि आप ऐसे पता लगा ही नहीं सकते हैं कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे देखिए कि ये जितने भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले आइए यहाँ पे कर लेते हैं लेट क्या कर लेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी आर इक्विवेलेंट लिख देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी एक्स। कहने का मतलब कि ये जितने भी पैटर्न है, ये सारे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कितना के बराबर मान लिया? एक्स के बराबर मान लिया। क्लियर है। और ये जो पैटर्न चलता गया कहाँ तक? इनफाइनाइट तक चलता गया। इस इनफाइनाइट पैटर्न में से हम क्या करते हैं, एक पैटर्न बाहर निकाल देते हैं, साइड कर देते हैं। एक पैटर्न को हम साइड कर देते हैं। ठीक है। तो पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? चेंज कर जाएगा या सेम रहेगा? लगभग सेम रहेगा। लगभग क्यों सेम रहेगा? एक पैटर्न नहीं है। इमेजिन करके देखिए, इनफाइनाइट पैटर्न है। इनफाइनाइट पैटर्न में से एक छोटा सा पैटर्न हम बाहर निकाल चुके हैं। ठीक है। ये पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कितना माना? एक्स माना। लेकिन अगर इस पूरे के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से एक पैटर्न हम बाहर निकाल लेते हैं तो सारे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि एक पैटर्न को छोड़ करके बाकी सारे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक से ही रहेगा या उससे कम जाएगा? तो लगभग एक से ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं। अरे जैसे ऐसे समझो ना यार कि यदि अगर आपके पास में 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया में से 1 रुपया अगर खो भी जाता है तो क्या गम है? समझ में आ रही बात? मेरी भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। अगर 1 लाख रुपया में से 1 रुपया आपसे गिर जाता है, ठीक है, तो क्या वो 1 लाख रुपया नहीं कहलाएगा? लगभग 1 लाख ही कहलाएगा, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यदि अगर पूरे समुद्र से 1 बाल्टी पानी हम बाहर निकाल लें, समुद्र के पानी में क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे भाई साहब, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरे पैटर्न, इन्फिनिटी पैटर्न से अगर एक पैटर्न हम बाहर निकाल लें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ जाएगा?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पूरे इन्फिनिटी पैटर्न को हटा करके, पूरे इन्फिनिटी पैटर्न को हटा करके और मात्र उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x लिखें, जिसका पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कितना माना था, x माना था। तो पूरे इन्फिनिटी पैटर्न को हटा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कितना लिख दिया, x लिख दिया। अरे कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस जो है किसमें है, पैरेलल में। दिख रहा है कि नहीं, पैरेलल में। तो इसका यदि अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसका यदि अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, यानी RX बाई R प्लस X के बराबर हो जाएगा। क्लियर होता जा रहा है? ठीक है, अब ये दोनों को हटा करके हमने एक रेजिस्टेंस लगाया जो कितने के बराबर आया, R इंटू एक्स बाई R प्लस एक्स के बराबर आया। अब देखा जाए तो A और B ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का इसका यदि अगर R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो दोनों क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू कितना है, R है, R2 का वैल्यू कितना है, R इंटू एक्स बाई R प्लस एक्स के बराबर है। ठीक है, अब देखा जाए तो क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो R इक्विवेलेंट था वो किसके इक्वल था, x के इक्वल था। R इक्विवेलेंट किसके इक्वल, x के इक्वल था, यानी पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x के बराबर था, ये हमने माना था। और R इक्विवेलेंट जो आया वो कितना आया, R प्लस R इंटू एक्स बाई R प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x। और अगर R प्लस एक्स एलसीएम ले लेते हैं तो बच जाएगा क्या, R इंटू R प्लस एक्स प्लस R इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। क्लियर है? और R इंटू R प्लस एक्स प्लस R इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू R प्लस एक्स हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो R स्क्वायर प्लस R इंटू एक्स प्लस आर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, R इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आर एक्स से आर एक्स कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो क्या आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर है, ये तो पता है फार्मूला। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो माइनस बी, माइनस है तो माइनस बी का रोल प्ले कौन कर रहा है, r, तो कितना हो जाएगा माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस आर के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है इंटू सी का वैल्यू माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, तो x का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, अच्छा ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4r स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू r प्लस माइनस 5r स्क्वायर बाई 2। तो x इज इक्वल्स टू एक तो r प्लस 5
आर स्क्वायर को रूट से बाहर कर देंगे तो r√5/2 और एक x इज इक्वल्स टू r माइनस r√5/2। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होता है। नेगेटिव देखिए तो r के वैल्यू में r जो भी रहा होगा उसमें √5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ये वाला वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। जबकि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो x का वैल्यू यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस सर्किट का जो आएगा वो कितना के बराबर आ जाएगा। अगर r कॉमन ले लेंगे तो 1 + √5/2 इंटू आर के बराबर आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? आई होप कि बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कीजिए। ठीक है, चलिए तो आइए बच्चों, आई होप कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मिलाएंगे। जैसा कि अभी हम लोग देखें, इसके पहले 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ था। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जहाँ तक कि हम लोग देख पा रहे हैं एक रेजिस्टेंस R का यहाँ और यहाँ लगा हुआ है, बट यही पैटर्न सेम रिपीट हो रहा है, R R R R R R R R R, और ये पैटर्न कहाँ तक चला जा रहा है, इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न जो इन्फिनिटी तक पहुँच रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए कि सारे पैटर्न का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी x, किसके बराबर, x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से ये सारे पैटर्न को हटा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लगाएंगे, x लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न को छोड़कर सारे पैटर्न को हटा करके हमने कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाया, x के बराबर लगाया। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न को यदि अगर हटा देते हैं, ठीक है, तो ये सारे पैटर्न का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना के बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। क्लियर है बच्चों? तो ये दोनों जो आ गया ये किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। तो इसका R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, R1 × R2/R1 + R2 के बराबर हो जाएगा। यानी ये दोनों रेजिस्टेंस को हम हटाएंगे और एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे जो R1 × X/R1 + x के बराबर होगा। अब ये a और b के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, तो R इक्विवेलेंट यदि अगर यहाँ से निकालेंगे जो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, और इसका R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों आ गया। इसका मतलब है कितना, R + R × X/R + x + R इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। क्लियर है? तो R + R 2R कर सकते हैं इसको, इन प्लस R × X/R + x इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो इसमें यदि अगर R + x एलसीएम ले लेते हैं तो होगा क्या, 2 × R + x + R × x इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। क्लियर है? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 × R + x + R × x इज इक्वल्स टू x × R + x। ठीक है, तो और 2 × R इज इक्वल्स टू 2R² + 2 × Rx, तो 2Rx + Rx इज इक्वल्स टू Rx + x²। Rx से Rx कैंसिल कर जाएगा तो बचेगा क्या, 2R² + 2Rx इज इक्वल्स टू x²। तो ये सारे वैल्यू को उस साइड लेकर के चले जाएंगे तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2rx प्लस माइनस 2r² इज इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म तैयार हो गया है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा देंगे, कितना, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस b का रोल प्ले कर रहा है 2r, तो हो जाएगा माइनस 2r प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2r का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू कितना, माइनस 2r का स्क्वायर बाई 2 इंटू 1। ठीक है, तो और x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2r प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 2r प्लस माइनस अंडर रूट 8×4 12r स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r प्लस माइनस अंडर रूट, इसको 3 इंटू 4r स्क्वायर लिख सकते हैं बाई 2। तो ये जो आ जाएगा वो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2r प्लस माइनस, यहाँ से 2r बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा बाई 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है, एक क्या आ गया, 2r प्लस 2r रूट 3 बाई 2, और एक क्या आ गया, 2r माइनस 2r रूट 3 बाई 2। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 2r कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस रूट 3 बाई 2 इंटू 2r बचेगा, 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू कितना बच जाएगा, 1 प्लस रूट 3 इंटू r के बराबर आ जाएगा। और एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, कितना आएगा, सेम वैल्यू आएगा, r माइनस रूट 3 इंटू r के बराबर आ जाएगा, जो कि ये